सबसे पहले मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रोशनी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गांव की रोशनी ब्लॉग से, और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और इन सर्दियों में अपना अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे ब्लॉग में आते हो, तो उसके लिए हम सभी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, हम आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और न्यू ब्लॉग के साथ में, जो कि आप सभी को बहुत अच्छा लगने वाले हैं। तो आप सभी है जो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो दोस्तों, यहाँ पे है जो बहुत ज़्यादा से है कूड़ा हो गया था, गाय और बकरियों के नीचे गोबर वगैरह भी पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा चलो सबसे पहले है जो आज पीछे का काम निपटा लेते हैं, क्योंकि जब हमारा पीछे का काम हो जाता है तो हम जो हमारे काम होते हैं उनके लिए फ्री हो जाते हैं, क्योंकि एक टेंशन हमारी ये ख़त्म हो जाती है कि हमारा गोबर वगैरह है हमने उठा के रख दिया है। और जब हम झाड़ू लगाने के लिए पीछे गए थे, उससे पहले ही हम आलू और पालक को चूल्हे में उबलने के लिए चढ़ा के चले गए थे। तो हमने सोचा चलो जब तक है पीछे का काम हमारा निपटेगा, जब तक हमारे यहाँ पे आलू और पालक अच्छे से उबल जाएंगे। तो काफ़ी देर हो गई थी इनको उबलते हुए, तो बहुत अच्छे से है हमारे आलू और पालक उबल चुके थे। तो उसके बाद में हमने आलू और पालक है जो निकाल लिए, और उसी कढ़ाई को साफ़ करने के बाद में फिर से वही कढ़ाई है जो हमने चढ़ा दी, क्योंकि ये कढ़ाई हमारी चूल्हे की है, क्योंकि नीचे से बहुत ज़्यादा काली पड़ चुकी है और ये सिर्फ चूल्हे में ही हम चढ़ाते हैं कुछ भी बनाते हैं, तो इसी कढ़ाई को है जो यूज करते हैं। आज हम और पालक है जो पीस के उसकी सब्जी बनाएंगे। तो पालक हमने निकाल ली थी और सिलबट्टे से है पालक को बिल्कुल महीन है जो पीस लिया था, बिल्कुल बारीक सा। तो हमारी पालक पीस चुकी थी और फिर कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी थी। तो फिर हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था, और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो तब तक हमने चूल्हे को अच्छे से जला लिया था, क्योंकि चूल्हा आज बहुत ज़्यादा से है जो हरकतें कर रहा था और बार पे बार बुझ भी जा रहा था, तो बस उसी को है जला रहे थे। फिर यहाँ पे है जो तेल हमारा गर्म हो चुका था, उसके बाद में हींग हम डाल देते हैं, क्योंकि पालक की हो या किसी भी सब्ज़ी में हींग डाल दो तो एक अलग ही स्वाद आता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे है जो हमने कटी हुई लहसुन और प्याज, हरी मिर्च सभी चीज़ हैं जो छौंक दी थी। और अगर इस तरीके से आलू और पालक की सब्ज़ी बनाते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और हमारे यहाँ तो हमेशा हम हैं जो इसी तरीक़ा से है जो आलू और पालक की सब्ज़ी बनाते हैं, और खाने में बहुत ज़्यादा से टेस्टी लगती है। वैसे तो आलू और पालक काट के भी बना लेते हैं, पर उतनी ज़्यादा है जो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगती है। और सर्दियों में ज़्यादातर ऐसे ही पीस के सब्ज़ी बनाते हैं हम पालक की। और हमारे प्याज और लहसुन मिर्च अच्छी तरह से भून चुके थे। तो आज हमने सिलबट्टे में है जो मसाला पीसा था, तो वही मसाला हमने डाल दिया और मसाले को अच्छे से पकने देंगे। और यहाँ पे हमारा मसाला है बहुत अच्छे से पक चुका है, जो कि मसाले ने है तेल छोड़ दिया है, तो समझिए कि मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो उबाले हुए आलू थे, तो इसको भी है अच्छे से मिला लेंगे आलूओं को, ताकि मसाला और आलू आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तब मिक्स होने के बाद में फिर डालेंगे हम यहाँ पे पिसा हुआ पालक। कुछ इस तरीके से हमने है जो पालक को पीस लिया था। तो अब इसमें है पालक को भी अच्छे से मिला लेंगे।
और जितना पतला हमें चाहिए उतना है जो हमने पानी डाल दिया है। और थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि आलू और पालक है जो इसका पानी जो हमने बाद में डाला था वो अच्छे से है पक जाए, और फिर हमारी आलू और पालक की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। और चावल के साथ में खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा इस तरीके की आलू और पालक की सब्ज़ी, और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को खाने में कैसी लगी। जब तक हमारी सब्ज़ी है पकेगी तब तक हम यहाँ पे है चावल है जो अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इन चावलों में है कंकड़ पत्थर बहुत सारे होते हैं, तो इनको बीनना और फटकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पे चावल है अच्छे से बीन लिए हैं, और फिर हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है, और हमारे सब्ज़ी का है जो पानी भी अच्छे से पक चुका है। और दोस्तों हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती हैं, और उन सब्जियों में है पालक तो सबसे ज़्यादा पौष्टिक होती है। तो चाहे किसी भी तरीके से बनाइए, लेकिन खाने में पालक का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि खून की कमी और भी बाकी जो बीमारियां होती हैं वो बहुत जल्दी से है जो सही हो जाती हैं। फिर यहाँ पे हमने कढ़ाई से है जो कटोरा में सब्ज़ी को पलट लिया है, और कढ़ाई को हम धो लेंगे, क्योंकि इसी कढ़ाई में हमें फिर से है जो चावल बनाने हैं। और अलग से बर्तन हम नहीं करते हैं, क्योंकि सारे बर्तन हैं काले हो जाते हैं, और इसी को है जो बार बार धो के इसी में बनाते रहते हैं और अच्छे से धो लेते हैं। फिर जब हमारी सारी सब्जियां जो भी चीज़ें हैं बन जाती हैं, फिर इसी कढ़ाई को हम अच्छे से साफ़ करके और रख देते हैं। वैसे हमने इस कढ़ाई में है जो तरी पार ली है, यानी कि नीचे है जो काला काला ही रह जाता है, और मांज के रख देते हैं। फिर यहाँ पे चावल है हमने पहले ही धो के रख लिए थे अच्छे से साफ़ करके। गर्म पानी हमारा है जो गर्म हो चुका था, उसके बाद में हमने यहाँ पे गर्म पानी में है चावल को डाल दिया, और हमारे चावल जब तक पक के तैयार होंगे तब तक हम लगा लेते हैं थोड़ा सा आटा, क्योंकि बच्चों को है पराठे सेकने हैं। तो थोड़ी सी हमने पालक बचा के रख ली थी, और थोड़ा सा आटा भी निकाल लेंगे और इसी में है पालक को डाल देंगे, और थोड़ा सा नमक डाल के आटा है जो अच्छे से लगा लेते हैं। और जो भी माताएं बहनें हमारे ब्लॉग को देख रही हो, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइएगा आप हमारा ब्लॉग किस देश से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा यहाँ पे आटा लग के तैयार हो चुका है। आटा को एक साइड में रख देंगे और चूल्हे को अच्छे से जला देंगे, थोड़ी कंडे वगैरह भी लगा देंगे, और उसके बाद में हम चले गए थे नहाने के लिए। और नहाने के बाद में हमने साथ साथ में ही आज सारे कपड़े हैं जो साफ़ कर दिए थे, और फिर धूप भी थोड़ी अच्छी सी निकल आई थी, तो हमने सोचा चलो सारे कपड़े हैं जो फैला देते हैं, और हमारे कपड़े हैं अच्छे से सूख भी जाएंगे। धूप अच्छी सी निकली है, और जल्दी कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं तो जल्दी सूख भी जाते हैं, वरना लेट नहाते हैं और लेट कपड़े धुल के डालते हैं तो लेट से ही सूखते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा से होती है सुबह सुबह में, और फिर थोड़ी देर में सारी धूप है जो चली जाती है। और दोस्तों सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है, ज़्यादातर तो खेतों का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। इन दिनों सरसों और गेहूं की खेती, मटर चना हर चीज़ की खेती है, खेतों में हर तरफ हरियाली हरियाली होती है। तो आप लोग भी कभी गांव आइएगा और गांव का व्यू
आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन गांव से देख रहे हो वो भी बताना। और डुग्गू भी है जो पीछे पीछे घूम रहा था कि मम्मा आपने नहा लिया है और हमें नहीं नहलाया है। तो हमने कहा बाबू अभी सुबह सुबह है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, थोड़ी और धूप निकलेगी तब नहला देंगे, पर बिल्कुल भी है जो सुन ही नहीं रहा था, नहीं नहाना है नहाना है। फिर हमने डुग्गू को भी है जो नहला दिया, और उसके बाद में यहाँ पे हमने देखे कि पपीता है जो हमारे पक चुके थे, तो हमने डुग्गू के पापा को बोला कि आप पपीता है जो तोड़ दीजिए। और सिर्फ है जो 2 ही पपीते हैं उसमें पके हुए थे, और बाकी है जो सारे कच्चे लगे हुए थे। और ये पपीता का पेड़ हमारे आंगन में ही है, और घर की जो चीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि डाल के पके हुए फल खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और इसी तरीके से है पपीते भी हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे खाने में। और फिर हम नहा के और आ गए थे यहाँ पे पराठे बनाने के लिए। तो आप सभी भी आ जाइए और गरमा-गरम पालक के पराठे खाने का आनंद लीजिए। और जो भी माताएं बहनें हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को है लाइक कर दीजिए। और फिर हमारे घर के सारे काम हैं जो हमने कर लिए थे, और उसके बाद में गन्ना है जो रखे हुए थे, तो हमने सोचा चलो गन्ना है जो चौंक लेते हैं। फिर हम और दीदी हैं दोनों लोग मिलके गन्ना चौंक रहे थे। उतने में है जो डुग्गू आ गया, और डुग्गू से है जो छिपा के गन्ने रखे जाते हैं, क्योंकि डुग्गू को है जो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है, इस वजह से हम उन्हें गन्ना है जो नहीं देते हैं और हमेशा छिपा के ही रखे जाते हैं। लेकिन जब देख लेते हैं तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं खाने के लिए। और दोनों बच्चे हैं वो भी बाहर चले गए थे, और दीदी हैं वो भी बाहर चली गई थी, बचे थे सिर्फ हम अकेले। तो हमारा है जो बिल्कुल भी अकेले बैठे मन नहीं लग रहा था, क्योंकि दीदी जब रहती हैं तो मन लग जाता है। और फिर यहाँ पे डुग्गू भी आ गए थे, लेकिन हमने बहुत मना किया लेकिन बिल्कुल भी नहीं माने। तो हमने है जो थोड़ा-सा उनको भी है जो दे दिया खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप सभी से लेते हैं विदा, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।